जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री वल्लभना सर्वे लाडीला वैष्णवने जय श्री कृष्ण। श्री श्यामसुंदर एमनी महाराणी की जय। हवे वाला वैष्णवो आगळ हूँ 7मुं पद और 8मा पदनुं भावार्थ कहीश। आ पण हिंदीमां ज छे। पद 7। श्री यमुना इस जगत में जो कोई गावे ताके आधीन रहते प्राणपति नैन अरु देख में रसजू छावे वेद अरु पुराण ते बातें अगम है प्रेम को भेद को कोई न पामे कहत गोविंद श्री यमुने की हो छा पर कृपा सोई श्री वल्लभ कुल शरण आवे। उसका अर्थ कि अष्टछाप श्री गोविंद स्वामी जी इस पद में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो कोई भी इस जगत में श्री यमुना जी के यश का गान करते हैं उसके नयन और वाणी में रस छा जाता है और प्राणपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी उसकी श्री यमुना जी के भक्त के अधीन होकर रहते हैं। नयनों में और वाणी में रस छा जाता है, यह भगवत्य का लक्षण है। जिन पुष्टि मार्ग भगवती के हृदय में रसो वैसह रस रूप भगवान श्री कृष्ण की विराजमान हो जाते हैं उसकी वाणी में भी रस झलकने लगता है तथा नेत्रों में भी रस छलकने जाता है। और यह श्री यमुना जी के 41 पदों का गुणगान करने से नित्य नियम और पाठ करने से सुगमता से हो जाता है। अतः प्रत्येक वैष्णव को श्री यमुना जी के 41 पदों का पाठ नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए तो माँ यमुना की कृपा आप पर बनी रहती है। इसमें यदि कोई संदेह करे कि वेद और पुराण में तो भगवान प्राप्ति के बहुत साधन लिखे हैं, बड़े बड़े योगी मुनि ज्ञानी ध्यानी सब दर बार छोड़ के जगत को छोड़कर जंगलों में जाकर हिमालय पर्वत की गुफा में जाकर महान तपस्या करते हैं, समाधि लगाते हैं, परंतु भगवान उसके हृदय में भी नहीं पधारते। तो यहाँ केवल श्री यमुना जी के यश का गान करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण हृदय में पधारे, यह कैसे संभव हो सकता है। तो श्री गोविंद स्वामी जी लिखते हैं कि यह प्रेम की बात है जो वेद और पुराण से परे है। भगवत प्रेम का भेद तो कोई भी नहीं पा सकता है। जो कुछ बहुत दुर्लभ है वह प्रेम को सुलभ हो जाता है। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रादुर्भाव इस भूतल पर इसलिए हुआ था कि जिस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति वेद और पुराण में वर्णित भागों में द्वारा महान कठिन है वह पुष्टि भक्ति के द्वारा महान सरल है। इसलिए पुष्टि भक्ति में यमुना जी को स्तोत्र स्तुति करने से बहुत फायदा होता है। पुष्टि मार्ग भगवतियों के भक्तों के साथ परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी खेले हैं, परंतु हर कोई श्री वल्लभ कुल में शरण नहीं आ सकता, पुष्टि मार्ग वैष्णव नहीं बन सकता क्योंकि सबका अधिकार नहीं होता। श्री गोविंद स्वामी जी इस पद के अंत में कहते हैं कि जिस पर श्री यमुना जी की कृपा होती है वही जीव श्री वल्लभ कुल के शरण आता है, अर्थात गोस्वामी बाल को श्री वल्लभाचार्य जी के वंशज के महाराज श्री द्वारा दीक्षा यानी कि ब्रह्म संबंध लेता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा पुष्टि मार्ग की रीति से करता है। तो वाला वैष्णव इस तरह हम ये पद में समझ रहे हैं कि जिस पर यमुना जी की कृपा होती है उसको ही सुलभ होता है। और पद 8। चरण पंकज रेणु श्री यमुने जो देनी कलयुग जीव उद्धारण कारण काटत पाप ज अब तार पैनी प्राणपति प्राणसुत हरि भक्तन के सकल सुखी तुम हो जो श्रेणी गोविंद प्रभु बिना रहत नहीं एक छीन अति ही आतुर चंचल जुनेनी। उसका अर्थ देखिए कि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरण कमलों को रच बड़े बड़े योगी मुनि ज्ञानी ध्यानियों को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होती, परंतु जो वल्लभ कुल में शरणागत पुष्टि मार्ग वैष्णव है जो कंठी ब्रह्म संबंध लेने के पश्चात पुष्टि मार्ग की रीति प्रमाण श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं और पुष्टि मार्ग ग्रंथों का पाठ मनन पूर्वक अध्ययन करते हैं वही पुष्टि मार्ग तादर्शीय भगवतियों का सतत सत्संग करते हैं और भगवत परायण जीवन भी यापन करते हैं और पुष्टि पद का अनुराग करते हैं वही श्री यमुना जी का आदिदेविक स्वरूप को समझकर श्री यमुना जी का पान श्री यमुना जी का चिंतन आदि करते हैं। उन वैष्णवों को श्री यमुना जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की चरण कमलों की रेणु प्रदान करती है। नित्य लीला में श्री यमुना जी गोलोक में विराजती है, उसमें श्री ठाकुर जी ब्रजभक्त सहित स्नान जल विहार आदि करते हो तो श्री यमुना जी के जल प्रवाह में जल से अधिक रेणु है, अर्थात प्रभु के चरण कमलों में रेणु की अपने साथ भूतल पर से ले आती है और इस प्रकार पुष्टि मार्ग जीवों को वह दुर्लभ रेणु
सुगमता से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्री यमुना जी कलयुग के जीवों का उद्धार करती है। पैनी धार से समस्त पापों को काट देती है, अर्थात जो जीव श्री यमुना जी का आश्रय लेते हैं, श्री यमुना जी का उनको सब पापों से मुक्त कर देती है। कलयुग के जीवों का पाप काटने के लिए इसकी धार बहुत पैनी है, अर्थात पैनी धार से जिस प्रकार कोई वस्तु सहज में ही कट जाती है, उसी प्रकार श्री यमुना जी की कृपा से कलयुग के जीव के बड़े से बड़े पाप, कोई भी महादुष्कर्म हो, सब सहज में ही निवृत्त हो जाते हैं। ऐसी श्री यमुना जी में अलौकिक सामर्थ्य है। श्री यमुना जी के प्राणपति भगवान श्री कृष्ण अर्थात श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी के प्राण महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी, और प्राण सूत्र अर्थात श्री महाप्रभु जी के सुश्रीमद गोस्वामी श्री विठलनाथ जी, ये तीनों ही भक्तों के हित के लिए भूतल पर पधारे श्रीनाथ जी, श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी ने अपने भक्तों पर महान कृपा की है। अतः श्री यमुना जी आप सकल सुख की श्रेणी हो, अर्थात नशेनी एटले के सीढ़ी हो। जिस प्रकार नई श्रेणी मतलब सीढ़ी पर चढ़कर पहुंच बहुत ऊंची अप्राप्य वस्तु को भी ले सकते हैं, उसी प्रकार श्री यमुना जी आपकी कृपा के द्वारा लौकिक एवं अलौकिक सभी सुखों की प्राप्ति वैष्णव कर सकता है। सर्वोपरि पंचम पुरुषार्थ पुष्टि भक्ति पराभक्ति को प्राप्त कर श्री ठाकुर जी के साथ लीला के अनुसार अनुभव करा सकता है। श्रीनाथ जी के सखा श्री गोविंद स्वामी भी लिखते हैं कि श्री यमुना जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के बिना एक क्षण में नहीं रहती, श्री ठाकुर जी से मिलने के सदैव आतुर रहती है। पुष्टि मार्ग वैष्णव को भी श्री ठाकुर जी की सेवा की, सत्संग की तथा भगवत प्राप्ति की आतुरता होनी चाहिए। और श्री यमुना जी तो चंचल नयनी है, अर्थात जिस प्रकार नायिका के चंचल नयनों को वह ज्ञात हो जाता है कि वह अपने प्रीतम से मिलने को कितनी आतुर है, उसी प्रकार श्री यमुना जी के चंचल नयनों से प्रभु के मिलने की आतुरता का भान हो जाता है। श्री गोविंद स्वामी जी श्री यमुना जी के दर्शन जल रूप के साथ साथ नायिका के स्वरूप में भी कर रहे, तभी श्री यमुना जी के नयनों के दर्शन को यह पद लिखा गया है। तो इस यमुना जी के पद कहने में मेरे कुछ गलतियाँ होगी तो पुष्टि राशि को क्षमा कर देना। जय श्री